शाम के धुंधलके में हवाएं भी जैसे कोई भयानक साजिश की गवाही दे रही थीं। शहर के एक सुनसान कोने में जंग खाई टंकी की ऊंचाई पर अंधेरा धीरे धीरे अपनी चादर फैला रहा था और उस अंधेरे में कैद था आदित्य, बेहोश, घायल और लाचार। आदित्य को बेहोशी की हालत में लाकर टंकी के अंदर डाल दिया गया था। ऊपर से धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका था। हर सेकंड जैसे उसकी जिंदगी को निगल रहा था। सांसें भारी हो चली थीं और इधर प्रीत का दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उधर प्रीत और निशा दोनों ही आदित्य को ढूंढ रही थीं, लेकिन इरादों में ज़मीन आसमान का फर्क था। प्रीत के दिल में प्यार था, एक पवित्र विश्वास कि वो चाहे कहीं भी हो आदित्य को जरूर बचाएगी। वहीं निशा, उसकी आंखों में छल की परछाइयां थीं, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य कहाँ है और क्यों है। असल में यह पूरी साजिश नीति की रची हुई थी, वही नीति जो प्रीत की मां बनकर उसके जीवन की दुश्मन बन चुकी थी। उसने गुंडों को पैसे देकर आदेश दिया था, आदित्य जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसका मकसद था प्रीत के जीवन को पूरी तरह से तोड़ देना। लेकिन निशा, उसकी बेटी होते हुए भी अब खुद दो राहों में फंसी थी, मां की आज्ञा या इंसानियत की पुकार। प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हर जगह आदित्य को तलाश रही थी, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, दोस्तों के घर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच उसे एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। आदित्य का मोबाइल में एक अधूरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन टंकी की लोहे की खड़कनें सुनाई दे रही थीं। प्रीत का दिल बैठ गया। उसका शक अब यकीन बन चुका था। वो तुरंत निशा को लेकर शहर की उस पुरानी पानी की टंकी की तरफ दौड़ी। लेकिन निशा चुप थी। उसके चेहरे पर उलझन और डर साफ झलक रहे थे। क्या वो सच बताए या मां को बचाए? उस टंकी के पास पहुंचते ही प्रीत ने दौड़कर लोहे का भारी दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो चिल्लाई, आदित्य, आदित्य, लेकिन केवल गूंज लौटकर आई। निशा अब कांपने लगी थी। उसकी